मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। जय मसीह की संध्याकालीन की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप उससे बातचीत करें, उससे मुलाकात करें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, हमारा पिता महान है, जिसने हम सबको सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, खतरों और मुसीबतों से और हानि और नुकसान से बचाया। ऐसे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, महान खुदा का धन्यवाद करें। अपने बिस्तरों में जाने से पहले उस पिता का आदर करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया और हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसने मेरी और आपकी रक्षा की। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु के महाकरुणा के फल ने मुझे और आपको बचाया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। वो हमारा जिंदा प्रभु है, वो भला प्रभु है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारी तलवार है, वो हमारा बल है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा झिलम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो हमारी कवच है, छिपने का स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। ऐसे परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए और धन्यवाद कीजिए। हम जितने भी इस समय में प्रार्थना करें, संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु का आदर करें, पिता का आदर करें। सचमुच में एक पल में लोग नाश हो जाते हैं, एक सेकंड में, पलक झपकते ही बहुत से लोग नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, लेकिन प्रभु ने पूरे दिन भर संभाला, पूरे दिन भर संभाला। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनाला रबा रिका नाला रबा नाला रबा। परमेश्वर का आदर करें मेरे प्रियो, धन्यवाद करें मेरे प्रिय। यदि आप किसी बोझ से दबे हुए हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने परिवार को लेकर या कर्ज को लेकर, जो भी बोझ है, जो भी तनाव है, यदि आप ऐसे हैं तो आइए मेरे साथ प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के वचनों को पढ़ें। चाहे कैसे भी बोझ हो, कैसे भी तकलीफें हो, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार करना है। भजन संहिता 55 में जब हम पढ़ते हैं 22 पद लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही पूरा करेगा, वही संभालेगा। मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो भी बोझ है, जो भी बोझ है, पढ़ाई को लेकर, कर्ज को लेकर और किसी और प्रकार को लेकर, किसी और बात को लेकर, बहुत से लोग केस के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग जेल के अंदर है, कुछ लोग कर्ज का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग बीमारी का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी को लेकर सामना कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका बोझ हो सकता है आपकी ये परिस्थितियां हो जिससे आप थक कर हार चुके हो, बेच गए हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब कुछ, जितना भी बोझ है, जितना भी टेंशन है, जितना भी चिंता है, प्रभु परमेश्वर पर डाल दीजिए। प्रभु खुद कहता है, तुम्हारा जुआ मुझ पर डाल दो, तुम्हारा जुआ मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और सरल है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दुख सब मुझ पर डाल दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितना भी बोझ है, जितना भी दुख है, जितनी भी चिंताएं, जितनी भी टेंशन है, प्रभु परमेश्वर पर डाल दीजिए। वो आपके बोझ को, आपकी चिंताओं को, आपकी टेंशन को, आपकी मुसीबतों को वो दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या वचन कहता है, वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा, कभी भी उसे बर्बाद होने नहीं देगा, कभी भी उसे हानि नुकसान में जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर है। अपना बोझ खुदा पर डाल दीजिए। आप जितने भी बोझ के तले हैं,
जितने भी आप बच्चे, स्टूडेंट्स जो आप पढ़ाई को लेकर बोझ में हैं, तनाव में हैं, वो सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए और स्टडी कीजिए। फ्री मन से प्रभु के पास आइए और स्टडी कीजिए। सब बोझ प्रभु पर डाल दीजिए और ईमानदारी के साथ, यदि आप ईमानदारी के साथ काम करोगे, यदि आप ईमानदारी के साथ प्रभु में बने रहोगे, आपके बोझ को प्रभु खत्म कर देगा। आप जितने भी बेरोजगार हैं, ईमानदारी के साथ प्रभु के पास आइए, ईमानदारी के साथ प्रभु के चरणों में रहिए। प्रभु परमेश्वर आपके बोझ को यूं खत्म कर देगा। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और अपना सारा बोझ प्रभु परमेश्वर पर डाल दीजिए। वो सारी परिस्थितियों को बदल देगा, विपरीत परिस्थितियों को बदल देगा। हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारा परमेश्वर जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका बोझ, आपकी परिस्थितियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। इसलिए अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। प्रभु परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और प्रभु में बने रहें। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, एक मन होकर प्रभु से बातचीत करें और एक मन होकर हम प्रभु के करीब रहें और अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शंदा रबा नला रबा। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, इस बोझ को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे बोझ को तेरे हाथों में डाल देते हैं प्रभु। आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे जितने भी बोझ हैं वो तेरे हाथों में डाल देते हैं, तेरे ऊपर हम रख देते हैं मेरे खुदा। पिता, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, टेंशन, पढ़ाई को लेकर जितने भी बोझ हैं हम सब तेरे ऊपर डालते मेरे खुदा। उसे दूर कीजिए, उस बोझ को खत्म कीजिए। आज बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु, कुछ बच्चों का एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, कुछ बच्चों का चल रहा है, कुछ बच्चों का पिता होने वाला है। पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जितने भी तनाव है, जितना भी बोझ है, पढ़ाई को लेकर चिंता में है प्रभु, उनके बोझ को हल्का कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार का बोझ उनके जीवन से चला जाए और उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, पवित्र आत्मा दे और जो भी वो स्टडी करे प्रभु, वही एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। तो हिम्मत दे, याद दे, उन परीक्षा में उन्हें टॉपर कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पहला स्थान दीजिए मेरे खुदा। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी आज बीमारी की अवस्था में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है प्रभु, ने उठाकर खड़ा कर। प्रभु, बीमारी का बोझ खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन्हें छू और चंगाई दे। मेरे यीशु, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे खुदा, उन्हें छू और उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए। जितने भी बीमारियों से ग्रसित है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, पीड़ित है प्रभु, उनके दर्द को हटा दीजिए, उनके बोझ को खत्म कीजिए प्रभु। आप छू और चंगाई दीजिए और उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु। तेरे लोगों को उठाकर खड़ा कर, तेरे लोगों को अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। तू दया कर, दया कर। घर परिवार में से जादू, टोना, भूत, प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। घर परिवार में से लड़ाई, झगड़े, पाप, बुराई, अशांति खत्म हो जाए प्रभु। आप दया करें यीशु मसीह, आप दया करें। पिता परमेश्वर, आप दया करें। पिता परमेश्वर, जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दे मेरे खुदा। तू संतान दे मेरे पिता, तू संतान दे मेरे राजा, तू संतान दे। जो भी बीमारी से गुजर रहे प्रभु, गुजर रहे प्रभु, जो भी बीमारी से, जो भी गुप्त बीमारी, जो भी टेंशन प्रभु, शरीर के एक कमजोरी को खत्म कीजिए और परमेश्वर उन्हें वंश दीजिए, औलाद दीजिए। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी,
उन्हें तो औलाद दे मेरे प्रभु। जो भी बोझ है उसे हल्का कीजिए, जो भी गुप्त बीमारी है उसे खत्म कीजिए मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे बेटा और बेटियों को पिता परमेश्वर औलाद दे प्रभु, संतान दे, संतान की आशीष दे मेरे खुदा। प्रभु तू रहम कर, तरस का प्रभु, तरस का प्रभु, तरस का मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप रहम कीजिए, आप दया कीजिए, आप पिता परमेश्वर सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सौंपते मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे खुदा, आपका धन्यवाद। मेरे राजा आपका धन्यवाद, मेरे स्वामी आपका धन्यवाद, मेरे पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज बहुत सारे बेरोजगार हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों की बेरोजगारी खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। सब बेरोजगारी खत्म हो जाए प्रभु। जो भी कर्ज से दबा हुआ है, जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है प्रभु, आर्थिक स्थिति खराब है प्रभु, जिनके घर में पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं है प्रभु, तू दया कर, रहम कर उनकी बीमारी को, उनकी लाचारी को, उनके बेसहारे को। परमेश्वर तू सहारा देने वाला परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू रोजगार दे, रोजगार दे, जॉब दे प्रभु। बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर बहुत परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्ज है प्रभु, उनके बोझ को हल्का कीजिए, उनके परिस्थितियों को बदल दीजिए, और पिता परमेश्वर उन्हें जॉब दीजिए, चाहे कैसी भी जॉब है प्रभु, बड़ी से बड़ी जॉब दे पिता, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो प्रभु यीशु के नाम से उन्हें बड़ी से बड़ी पोस्ट दे, बड़ी से बड़ी पोस्ट दे, और सब प्रकार की परिस्थितियां बदल जाए पिता परमेश्वर। जो कर्ज से ग्रसित है प्रभु, उन्हें कर्ज से आजाद कर दे मेरे पिता, कर्ज उनका दूर हो जाए, उनका कर्ज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी हालत में उनका प्रमोशन हो, दिन प्रतिदिन तुझ में लगातार आगे बढ़े, और उनकी जॉब में उन्हें आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और बिजनेस करने वालों को पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन का बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जितने भी बाधाएं रुकावटें यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से उनकी चिंताएं दूर हो, उनके कर्ज दूर हो, उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहन, उनकी फसलों को आप आशीषित करें, उनकी फसलों को आप आशीषित करें, उनकी फसलों को आशीषित करें। और जो भी फसल अभी खड़ी है प्रभु, उन्हें कटनी में पिता परमेश्वर कुछ समय बाद पिता परमेश्वर कई कटनियां होंगी प्रभु, कई फसलें का कटनी होगी प्रभु, उसमें उन्हें आशीषित करें। कई फसल की कटनी हो चुकी है प्रभु, तूने अच्छा फल दिया प्रभु, अच्छी फसल दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। जो बची हुई फसल है प्रभु यीशु के नाम से उनमें कर्ज खत्म हो जाए पिता, आप आशीषित करें। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी तेरे दास और दासियां प्रभु, उनको हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, अभिषेक से भर दे। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पिता उनके साथ, उनके बोझ को खत्म कीजिए, उनकी टेंशन, उनकी चिंताओं को खत्म कीजिए, और प्रभु यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। बड़े से बड़े अधिकारी उनके द्वारा बचा लिए जाए पिता। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर, और उनके द्वारा बड़े से बड़े अधिकारी बचा लिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे दासों के द्वारा कई लोग उद्धार पाए, तेरे लोगों के द्वारा कई लोग आत्माएं बचा लिए जाए, नरक की आग से बचा ले, अंधकार की शक्तियों से बचा ले मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, पति पत्नी को एक दूसरे को वो प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक साथ रहे, और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। बच्चों में, पेरेंट्स में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, शराब पीने वालों के जीवन को बदल दे, स्मोकिंग करने वालों के जीवन को बदल दे, गुटखा खाने वालों के जीवन को बदल दे, नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, चेंज कर दे। वो किसी प्रकार के नशा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, वाद विवाद ना करे पिता। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुनो। विशेष करके पिता तेरे बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते जो जवान है, शादी लायक है प्रभु यीशु के नाम से, उनके लिए जोड़ा तैयार कर, प्रबंध कर, व्यवस्था कर। और जहां पर शादी है, जहां पर पिता परमेश्वर विवाह है प्रभु यीशु के नाम से, वहां पर आपकी उपस्थित होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और कोई कमी खट्टी ना हो। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु, कोई किसी प्रकार की हानि और नुकसान ना हो। जिन्हें बुरे सपने आते यीशु के नाम से बुरे सपने ना आए, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें नींद प्रदान कर मेरे खुदा। जो घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो, व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर।
मेरे पिता, इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन दे प्राणात्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अपना बोझ जितना भी है, कर्ज का हो, पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर कर्ज हो या बोझ हो, वो प्रभु परमेश्वर पर डाल दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करेगा, दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद कि आप प्रेजिंग गॉड प्रेयर ग्रुप में आप जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रेजिंग गॉड टीम में आप शामिल हैं, और जितने भी प्रेजिंग गॉड को आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी का धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु में आगे बढ़ें। सबको जय मसीह की।